हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। आज हम जानने वाले हैं जो कोविड-19 में 30% सिलेबस आपका कट आउट हुआ है और जो 70% सिलेबस हमारे पास इनफ है, वो क्या है सिलेबस, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्रीन पर देखेंगे फिजिक्स, इंटरमीडिएट की फिजिक्स के पार्ट 1 में जो लेसन्स हैं उसमें कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं और कौन से बचे हैं। यानी सीधी सी बात है कि इस बार 2021 का जब हम एग्जाम देंगे कोविड-19 के प्रकोप से, तो वहां पर हमें फिजिक्स के पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, किस लेसन से क्या हटाया गया है और किस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चित चैनल पर आप पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ को बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, कोई भी क्लास लेने वाले नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल समझने वाले हैं कि जो हमारा 70% सिलेबस है वो क्या है, यानी किस लेसन से हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, सामने आपके चैप्टर्स दिए गए, ये हमारे भौतिकी पार्ट 1 के चैप्टर्स हैं। आपको पता होगा भली भांति। तो इन चैप्टरों से कुछ कट आउट किए गए, कुछ क्वेश्चनों को हटाया गया है। यानी जो क्वेश्चंस हमारे पास इनफ हैं, जिन्हें हमें क्लियर करना है, लर्न करना है, समझना है, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है वैद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां है प्रत्यावर्ती धारा और आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो फर्स्ट लेसन को सामने स्क्रीन पर दिया गया है। जो क्वेश्चंस ये आपके लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्या काम है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को आपको इस बार 2021 में, ये सामने 2021 एग्जाम में हमें इन्हें क्लियर करके जाना है। ठीक है, यानी जो 30% सिलेबस आपका कट आउट हुआ है, उसमें से जो इनफ है 70%, वो आपके सामने है। तो फर्स्ट लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इससे हमें पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। ओके, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन का, फिजिक्स फर्स्ट का। दूसरा पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और इसी के साथ में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, निरक्षीय तथा किसी सामान्य बिंदु पर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये पढ़ना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक पढ़ना है आपको। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक पढ़ना है। गाउस का नियम नेक्स्ट टॉपिक है, गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है। और उसके नीचे जो आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन का, वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, इसके नियमों के अनुप्रयोग पढ़ना है, जैसे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या किसी एक समान समतल आवेशित चादर के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी ये आपके आएंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, यहां पर आप ध्यान दे दें इन बातों को कि जिन पर डबल टिक है, ध्यान दे रहे हैं, जिन पर डबल टिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पर डबल टिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एग्जाम में मोस्टली इन्हें आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इन्हें खास तौर से बहुत ही इजी मेथड से हल करना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पा सकते हैं इन क्वेश्चनों को, इनके सोल्यूशन को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही फीलिंग से। ठीक है, तो अब ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। हम जान पाए कि फर्स्ट लेसन में हमें क्या पढ़ना है। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड लेसन की, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला क्वेश्चन है विभव। लेसन 2 में पहला है विभव क्या है, फिर सेकंड क्वेश्चन से किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, फिर उसका फिफ्थ वाला है सम विभव पृष्ठ क्या है,
नेक्स्ट है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकालते हैं, चालक की धारिता तथा संधारित्र क्या होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक कैसे निकाला जाता है, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है, संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में। नेक्स्ट है संधारित्रों में संचित ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, और इसका लास्ट है सेकंड लेसन का वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। तो ये रहा आपका सेकंड लेसन का प्लान जो हमें इस 70% सिलेबस में क्लियर करना है। इसमें जो डबल लाइंस दिख रहे हैं आपको फिर से ध्यान दे दें आप, ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादातर जो हमारे 7 सेट्स एक डिस्ट्रिक्ट में बन के आते हैं उनमें से मोस्टली ज्यादा बार पूछने के चांस होते हैं इनके, ठीक है। इसलिए हमने आपको यहाँ पर हाईलाइट करा रहा हूं बहुत ही कम समय में हम कैसे अपने कोर्स को रिवीजन करें और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या किस लेसन में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सामने स्क्रीन पर दिए थर्ड लेसन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत धारा से, यानी इस लेसन से पहला क्वेश्चन है वैद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक और इसकी दिशा कैसे निकाली जाती है, किसी डायग्राम मेथड के द्वारा सीखना है। उसके बाद में ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है। इसका धारा घनत्व के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा और सामर्थ्य क्या है। नेक्स्ट है किसी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका किरचॉफ के नियम, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम आपको पढ़ने हैं, जो दो नियम होते हैं, दोनों नियमों को क्लियर करना है। और उसके बाद में 6 नंबर पर व्हीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु को आपको क्लियर करना है। और नेक्स्ट है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहां पर जो आपके डबल क्लिक हैं वो आप जान चुके होंगे कि ये क्या होते हैं, डबल क्लिक हमने आपको बताया है अभी, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये रहा आपका थर्ड लेसन का वो सिलेबस जो आपको इस 2021 एग्जाम में क्लियर करना है, ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ लेसन की, जो कि है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से। तो चलिए आइए देखते हैं सामने। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र तथा लॉरेंज बल, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और लॉरेंज फोर्स क्या होता है। दूसरा है किसी धारावाही चालक को लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है वो है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का सचित्र यानी चित्र सहित वर्णन करना है और उसका कार्य और सिद्धांत भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बायो-सावर्ट का नियम। उसके बाद में नेक्स्ट है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथी नियम। फिर आपको पढ़ना है परिनालिका तथा टोरॉइड क्या है। फिर नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला फोर्स। नेक्स्ट है आयताकार किसी विद्युत धारा लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक। फिर नेक्स्ट आपको लास्ट पढ़ना है वृत्ताकार विद्युत धारा लूप पर चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। तो बच्चा ये हुई फोर्थ लेसन की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस 2021 एग्जाम में क्लियर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ लेसन की, जो चुंबकत्व तथा द्रव्य से है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड आपको यही दिखाई दे रहा है, जो डबल क्लिक किया गया है उसे यही पता चलता है। क्या पता चलता है आप समझ रहे होंगे, ओके। तो अब चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ लेसन की, जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य से। चलिए फिफ्थ लेसन हमारे लिए बहुत कम है, हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन फिफ्थ लेसन से ड्रा करने हैं। पहला है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, ये क्लियर करना है आपको। फिर उसके बाद में जो आपका सेकंड्स होगा वो होगा भू चुंबकत्व के अवयव। वैसे क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो हमें 2 ही क्लियर करना है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल यानी चुंबकत्व क्या है, उसके बाद चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, और नेक्स्ट है भू चुंबकत्व के अवयव क्या है, ठीक है। और इसके बाद में भू चुंबकत्व के अवयव के अंतर्गत ही आते हैं दिक्पात का कोण, नमन कोण, ठीक है। दिक्पात का कोण और नमन कोण ये आपके इसी के आते हैं, यानी इनके लिए एक व्यंजक अलग होता है। दिक्पात का कोण क्या अलग है, नमन कोण के लिए एक व्यंजक आपका अलग होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है। सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको फिफ्थ लेसन से यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य से आपको क्लियर करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस कोविड-19 में 2021 में होने वाले एग्जाम के लिए
क्लियर रफ कर दिए गए हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं 6 नंबर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ज्यादा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका हमारे फ्यूचर में भी काफी बेनिफिट है और इसके हम उपयोग अपने फ्यूचर में मोस्टली करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 6 लेसन में कौन कौन से क्वेश्चनों को हमें क्लियर करना है एग्जाम 2021 में। ओके, देख लेते हैं 6 लेसन में। पहला क्वेश्चन होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? दूसरा होगा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो उन्होंने बताया उसे क्लियर करना होगा बिल्कुल ही इजी मेथड से। नेक्स्ट होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। चौथा होगा लेंज का नियम क्या है। नेक्स्ट होगा भंवर धाराएं क्या है और इनके उपयोग तथा हानियां क्या है। नेक्स्ट होगा प्रेरकत्व क्या है और इसके अंतर्गत आने वाला अन्योन्य प्रेरकत्व तथा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, बाकी यहां पर जो आपको हाइलाइट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें डबल क्लिक किया गया वो आप जान रहे होंगे कि ये चीज क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो हम इस जान पाएंगे कि 6 लेसन में फिजिक्स पार्ट 1 के 6 लेसन में हमें सिर्फ इतने क्वेश्चनों को क्लियर करना है एग्जाम के समय में। ओके, केवल इन्हीं को पढ़ना है, बाकी किसी पर कोई ध्यान नहीं देना है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं 7th लेसन जो कि प्रत्यावर्ती धारा से है, उसके बारे में जान लेते हैं कि 7th लेसन में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस बार क्लियर करना है। चलिए देख लेते हैं 7th लेसन, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर करना है 7th लेसन में एसी वोल्टता यानी प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता में आपको यहां पर क्लियर करना होगा प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का असर क्या पड़ता है, इसका व्यंजक क्या होता है, प्रेरकत्व पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का व्यंजक क्या होता है और संधारित्र पर एसी वोल्टता क्या होती है। ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद इसी क्रम में यानी जो प्रतिरोध होता है ये आर से व्यक्त करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रेरकत्व को एल से और संधारित्र को सी से, यानी एक एलसीआर एक परिपथ बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना होगा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर एसी वोल्टता क्या होती है। उसके बाद पढ़ना होगा अनुनाद क्या है, फिर इसके बाद पढ़ना होगा एलसी दोलन क्या है और लास्ट में आपको इस 7th लेसन में पढ़ना है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्य रचना एवं सिद्धांत क्या होता है, सचित्र वर्णन आपका करना है आपको 7th लेसन से। ठीक है, 7th लेसन से आपको ये सब करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स पार्ट 1 के अंतिम लेसन के बारे में, जिससे हम जान लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों से हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, सामने लिखा हुआ है 8 लेसन्स के कुछ ये 4 टॉपिक्स हैं, जहां पर आपको 8 लेसन में केवल 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं, जो कि है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, चालन धारा की परिभाषा अवधारणा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उनकी प्रकृति, और इसके नीचे इसके अंतर्गत आने वाली तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, परावैंगनी तरंगे, गामा किरणें तथा एक्स किरणों, इनकी आवृत्तियां, तरंग दैर्घ्य, पराश, संसूचन तथा इनका उत्पादन कैसे होता है, यानी इस सभी चीजों को इन सभी के लिए ये करना है आपको। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस 8 लेसन का। ये वो सिलेबस है जो 70% बचा हुआ है, जिसे हमें 2021 एग्जाम में क्लियर करना है। ओके, तो ये रहा आपका 1 से लेकर 8 तक के चैप्टरों का एक चैप्टर वाइज सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एग्जाम, जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है 2021 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। यानी जो 30% सिलेबस आपका कट आउट किया गया है उसको हटा करके जो हमें पढ़ना है, यानी हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस लेसन में क्या है, हमने आपको यहाँ पर लेसन बाय लेसन आपको बताया है। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी मेरी मेहनत, मेरे द्वारा बताया गया पूरा टॉपिक कैसा लगा आपको, कैसे लगे क्वेश्चंस, हमने एक लेसन वाइज बताया है कि इसकी में फर्स्ट लेसन में ये पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है, कैसे लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ एक जरूर शेयर कीजिएगा। उनसे बताइए कि वो इस समय अपने घर बैठे फिजिक्स और मैथ को एक आसान तरीके से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल अभिषेक पाठशाला पर। ठीक है दोस्तों, फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ एक बात जरूर है कि अपने साथियों के साथ एक शेयर जरूर करें, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं फिजिक्स और मैथ को आसान तरीके से। ओके, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिजिक्स के पार्ट 2 के जो लेसन्स हैं उसमें क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल ही आराम से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए
पढ़ते हमारा यूट्यूब चैनल। यदि किसी भी प्रकार को आपको समस्या है किसी भी चैप्टर्स के किसी भी क्वेश्चंस में, तो क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे विजिट कीजिए, सर्च कीजिए उस लेसन में जाकर के, और उस वीडियो को देख करके एक आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को अपने मजबूत कर सकते हैं अपने लिए। तो उठाइए कलम और इन सभी टॉपिकों को, क्वेश्चनों को एक डायरी पर नोट कर लीजिए, लेसन बाय लेसन, जैसे हमने बताया है आपको, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।